गुजरात का गोधरा शहर। सुबह का समय था। साबरमती एक्सप्रेस जैसे ही गोधरा स्टेशन से रवाना होने लगी तभी ट्रेन की चेन खींच दी गई। ट्रेन के अंदर बैठे लोग जब तक कुछ समझ पाते, ट्रेन पर हजारों की भीड़ ने हमला कर दिया। पहले पत्थरबाजी, फिर पेट्रोल डालकर ट्रेन के कोच S6 और S7 में आग लगा दी गई। कोच में सवार महिला, पुरुष और बच्चों सहित 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया, जबकि कई घायल हुए। इन सभी की गलती बस इतनी थी कि ये सभी कार सेवक अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित पूर्णाहुति महायज्ञ में भाग लेने गए थे। ये वापस लौटे तो धार्मिक कट्टरता का शिकार हो गए। 27 फरवरी 2002 गुजरात दंगा, जो न सिर्फ भारतीय राजनीति के इतिहास में एक दाग है, बल्कि देश की एकता को प्रभावित करने वाला एक बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र था, जिसकी आग गुजरात में 3 दिनों तक भड़कती रही। लेकिन इस सांप्रदायिक दंगे का प्रभाव लगभग गुजरात में 3 महीने रहा। उन दिनों गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार थी। दंगे के बाद गुजरात सरकार पर हिंसा शुरू करने और निंदा करने का आरोप लगा तो गुजरात सरकार ने इस घटना की जांच के लिए नानावटी मेहता समिति बनाई। समिति ने 6 सालों तक तथ्यों और घटनाओं की जांच करने के बाद साल 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के अनुसार गोधरा दुर्घटना एक षड्यंत्र था, जिसको अंजाम दिया था मौलवी हुसैन हाजी इब्राहिम, उमर और ननू मियां। इन्होंने सिग्नल फालिया एरिया के मुस्लिमों को न सिर्फ भड़काकर इस षड्यंत्र को अंजाम दिया, बल्कि ट्रेन को जलाने के लिए 140 लीटर पेट्रोल भी खरीदा। गोधरा सांप्रदायिक हिंसा की सुनवाई के समय स्वयं न्यायालय ने भी ऐसी 10 घटनाओं का उल्लेख किया, जो 1965 से 1992 के मध्य घटी। इन सभी घटनाओं में हिंदुओं की दुकानों और घरों को जलाया गया। आरोपियों के वकील का तर्क था कि रेलवे स्टेशन पर मुस्लिम दुकानदारों से कार सेवकों ने दुर्व्यवहार किया, जिससे दंगा शुरू हुआ, परंतु न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया। न्यायालय ने माना कि ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था, क्योंकि 5 से 6 मिनट के अंदर मुस्लिम लोगों को हथियार सहित एकत्रित करना और रेलवे स्टेशन और ट्रेन तक लाना बिना पूर्व निर्धारित योजना के संभव नहीं है। जांच के दौरान ये भी पता चला कि हिंसक भीड़ को उकसाने के लिए लाउड स्पीकरों का प्रयोग किया गया था। काफिरों को मार डालो, इस्लाम खतरे में है, काट दो, मार दो, इन जैसे नारे लगे थे। हमलावरों के हाथों में तलवारें और अन्य घातक हथियार थे। दंगाई पत्थरबाजी भी कर रहे थे। ये सभी ट्रेन को घेरने की कोशिश कर रहे थे। देश का दुर्भाग्य देखिए कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान कई ऐसे लोग भी थे जो इस सुनियोजित षड्यंत्र को हादसे में बदलना चाहते थे और लगातार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। मई 2004 में यूपीए सरकार ने घटना के पुनः जांच के लिए एक सदस्यीय समिति नियुक्त की। उमेश चंद्र बनर्जी समिति ने जनवरी 2005 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश की, जिसमें गोधरा की घटना को और ट्रेन के जलने को केवल एक दुर्घटना माना गया। इस रिपोर्ट को दंगे में पीड़ित नीलकांत भाटिया ने गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी। अक्टूबर 2006 में उच्च न्यायालय ने बनर्जी समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। विशेष रूप से गठित टीम SIT ने जांच के बाद 68 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट फाइल की, जिसमें ये उल्लेख था कि भीड़ में बचाव के लिए गई पुलिस पर भी हमला किया गया और फायर ब्रिगेड को भी रोकने की कोशिश की गई। विशेष ट्रायल कोर्ट ने 2011 में 31 लोगों को दोषी पाया, जिसमें 11 लोगों को मौत की सजा दी गई। ये लोग वे दंगाई थे जिन्होंने गोधरा में ट्रेन जलाने का षड्यंत्र रचा और कोच में पेट्रोल छिड़क दिया। कोर्ट ने अन्य 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाद में चली न्यायिक प्रक्रिया में उच्च न्यायालय ने सभी 31 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी। इस दिन का जिक्र जब भी होता है, हर किसी की आंखों को नम कर देता है। वैसे इस गोधरा हत्याकांड को लेकर आपके विचार क्या हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी रोचक जानकारी के लिए देखते रहें दी हो हल्ला।